दोस्तों इस समय परीक्षा का दौर चल रहा है। क्या जेईई हो सकता है, नेट हो सकता है और जो नीट भी हो सकती है। जो कई परीक्षाएं जो चल रही हैं आजकल, जो है बहुत ही भविष्य का सवाल है बच्चों का। नीट करना चाहते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब की बार इस बार जो है नीट परीक्षा में एक एनटीए ने जारी किया है जो कि है ड्रेस कोड। क्या ड्रेस कोड होना चाहिए आप देखेंगे इस वीडियो में। ये ड्रेस कोड जारी किया है। अगर आप ड्रेस नहीं पहन के जाएंगे तो आप जो है इस परीक्षा से बाहर हो सकते हैं, बैठने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए सुनते हैं एनटीए ने क्या आदेश जारी किया है, और फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि एनटीए का ये आदेश है। तो दोस्तों नीट एग्जाम को लेकर एक नए नियम जारी किया गया है। इस बार छोटी सी गलती को लेकर कई छात्र परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। नीट लेकर नए नियम जारी हो गए हैं। यह नियम परीक्षा को लेकर हुए हैं, जिसके अंदर परीक्षा को ध्यान देने योग्य बातें जारी की गई हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से किया जाएगा। इस बार नीट के अंदर लगभग 24 लाख के लगभग विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, बैठेंगे इस परीक्षा में। नीट यूजी के लिए परीक्षा का आयोजन 5 मई को किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नीट परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। मेडिकल कॉलेज सिलेबस को भारतीय नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कठिन कोर्स में शुमार किया गया है। यहाँ पर हम आपको यह भी बता देंगे, परीक्षा देने से पहले गाइडलाइन समझना भी बहुत ज़रूरी है। नीट परीक्षा केंद्रों पर ड्रेस कोड का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। नीट के अंदर सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि इस बार नीट टाई ब्रेकिंग पॉलिसी में चेंज किए गए हैं। नीट टाई ब्रेकिंग रूल के अकाउंट से आपके मार्क्स पर आपको क्या रैंक मिलेगी, ये सिर्फ आपकी योग्यता और अनुमोदन पर ही अनुमति नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल होगा। नीट परीक्षा में जिसे बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में ज़्यादा नंबर मिलेंगे उसे हायर रैंक मिलेगी। परीक्षा में जिसे केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर मिले होंगे उसे हायर रैंक दी जाएगी। जिसे फिजिक्स में बाकियों से ज़्यादा नंबर मिले होंगे उसकी रैंक ऊपर होगी। कंप्यूटर या आईटी के इस्तेमाल से लकी ड्रॉ निकाला जाएगा जिसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। इस ड्रॉ में कंप्यूटर जिसका नाम या रोल नंबर चुनेगा उसे हाई रैंक दी जाएगी। नीट परीक्षा के अंदर के चेकिंग के बाद एंट्री दी जाएगी। इस साल नीट यूजी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर मेटल डिटेक्टर और अनिवार्य सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। नीट की परीक्षा केंद्र पर कई चीज़ें वर्जित हैं, जिसमें मुख्य रूप से नीट परीक्षा के अंदर के किताबें ले जाना, कागज़, पेंसिल, प्लास्टिक बैग, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, नोटबुक आदि चीज़ वर्जित है। ये आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा यूएसबी ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, पेजर, फिटनेस ट्रैकर, गहने, पर्स, बेल्ट, ज्वेलरी, पानी की बोतल, स्नैक्स ये भी पूर्ण रूप से वर्जित है। नीट यूजी ड्रेस कोड, नीट की परीक्षा में ड्रेस का कोड क्या रहेगा यह भी ध्यान देना विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। बिना ड्रेस कोड का नियम का पालन करें बगैर आप परीक्षा के अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए ड्रेस कोड का खास तौर से ध्यान रखें। अगर आप ड्रेस कोड में नहीं जाते हैं तो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। नीट परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। नीट परीक्षा में उम्मीदवारों को हैवी, फैशनेबल या लंबे आस्तीन वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। सभी परीक्षार्थियों को कम एड़ी वाले चप्पल या सैंडल पहनने होंगे। यहाँ जूते पहनकर न जाएं। जो उम्मीदवार मेडिकल कंडीशन या धार्मिक कारणों से ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्हें परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचकर इसके लिए एनटीए से खास परमिशन लेनी होगी। तो दोस्तों बने रहिए टोपी वाले चैनल में, ऐसी सूचना आपको मैं देता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ में, एक नए सवाल के साथ में, एक जवाब के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।